मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो स्थित झारखंड से बोल रहा हूँ। सनातन सनातन के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। ये तो सनातन बहुत बड़ा चीज़ है। सनातन एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसके बारे में व्याख्या करना या उसके बारे में बताना बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु वह संक्षेप में उसका समरी बता रहे हैं कि सनातन क्या है और सनातन में से क्या फायदा है, इसको क्या करना चाहिए। सना का मतलब होता है श्वास और तन का मतलब होता है शरीर। श्वास जो आपको शरीर में प्रवेश करती है उसी को बोलते हैं सनातन, उसी को बोलते हैं सनातन। और धर्म जो धारण किया जाए और उसमें रम जाइए। धर्म का मतलब है धारण कीजिए, उसमें रम जाइए। तो सनातन एक ऐसा धर्म है, ऐसा एक पद्धति है जिस पद्धति में आप अपने रम जाइए। उसमें जो भी आपका पूजा पाठ करना है, जो भी आप करते हैं उसमें करिए। सनातन का कोई आदि नहीं है, सनातन का न कोई आदि है न अंत है। सनातन की उत्पत्ति कब हुई इसका कोई जैसे प्रमाण नहीं है। और जितने धर्म हैं सब धर्म का प्रमाण है, परंतु सनातन धर्म एक ऐसा है जिसका उत्पत्ति कब हुई, कि त्रेता युग से पहले, द्वापर युग से पहले इसका था और इसका जो है रहता रहा। और इसी धर्म से मिलता जुलता बौद्ध धर्म हुआ, इसी से मिलता जुलता आपको जैन धर्म हुआ, और इसी से मिलता जुलता आपको पंच गुरु ग्रंथ साहब का किताब है जो सीख लो मत है। गुरु ग्रंथ जी का ऐसा किताब है जिस बुक में, जिस ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथ में कैसा है जिसमें प्रत्येक जगह राम का सबका उत्तर आया है। प्रत्येक जगह राम 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 प्रत्येक जगह, और जनक जी का भी उसमें बहुत बड़ा व्याख्या दिया है। तो ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो चाहता है कि हमारा भलाई हो, हमारे गांव की भलाई हो, हमारे प्रांत की भलाई हो, हमारे देश की भलाई हो, और यहाँ तक कि पूरा विश्व का भलाई हो, पूरा विश्व का कल्याण हो। यही एक धर्म है जो सबको भलाई चाहता है। ये नहीं देखता है कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख है कि ईसाई है या क्या धर्म है, ये कुछ नहीं चाहिए। हर एक का जो है सो हर एक का चाहता है, हर एक का लाभ हो, हर एक को सफलता मिले, हर एक का सुख हो, हर एक को जो है सो आपको किसी काम में करने में सफलता। और ये डायरेक्ट प्रकृति से मिला हुआ है। प्रकृति से मिले हुए चीज को भी सनातन धर्म में पूजा पाठ आदमी करता है। जैसे कि सनातन धर्म में नदी की पूजा होती है, गंगा की पूजा होती है, जमुना की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, कृष्णा की, कावेरी के, सब नदी की माने पूजा पाठ आदमी करता है। और उसके बाद पेड़ हमारे जितने वृक्ष हैं, पीपल का पेड़ इसका भी आदमी पूजा करता है, बर का पेड़ है उसका भी आदमी पूजा करता है, पाकड़ का पेड़ है उसका भी आदमी पूजा करता है, आम का पेड़ है इसका भी आदमी पूजा करता है। इस चीज़ में आपको पेड़ का भी पूजा किया जाता है, नदी का भी पूजा किया जाता है, यहाँ तक कि गौ माता की पूजा हिंदू धर्म में, हम लोग सनातन धर्म में करते हैं। यहाँ तक कि नाग देवता का भी पूजा नाग पंचमी में सनातन धर्म में किया जाता है। सनातन धर्म कभी भी किसी जीव को हत्या नहीं चाहता है। सनातन धर्म एक ऐसा है जो कि सब जीव पर बराबर दया रखता है, किसी चीज को ही मारना काटना नहीं चाहता है। हम लोग यहाँ भी एक बलि प्रथा होता है, तो बलि प्रथा हम लोग भतुआ का देते हैं। भतुआ एक होता है, उसका बलि प्रथा कराया जाता है। वो जो है सो उसका लेकर के पूजा पाठ करके उसकी जो है सो उसका जो है सो वहाँ पर उसका बलि किया जाता है। परंतु हम लोगों के साथ में सनातन धर्म में ऐसा कोई जय नहीं है जिसमें बोलता है किसी का जो है सो आप मारकाट कीजिए, किसी को मारिए, किसी को पीटिए, किसी को कर ये सब बहुत ही धर्म का है। और इसमें जो धर्म का आचरण किया उसको सफलता मिला। जैसे औरंगजेब जो था इतना बदमाश था कि वो आदमी जितने हमारे करीब हमारे भारतवर्ष में है, जितने मोहम्मदन हैं जितने हैं, वो पहले हम लोग ये बोलता है कि पहले ये हिंदू ही थे, पहले ये हिंदू थे
और हिंदू में जो है सो रह करके इन्हीं को औरंगजेब जो है सो मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया है। बोला कि मुसलमान मरो तुमको ये देंगे वो देंगे, और ये अपना फोर्स करके हिंदू को मुसलमान बना दिया। और ये ऐसा जो था, ऐसा बना आदमी था कि मार काट से बनाया, प्रेम से नहीं बनाया। प्रेम से कोई हिंदू नहीं चाहता था मुसलमान बने, कि मार काट करके पूरा अपना फोर्स से करके उसको मुसलमान बनाया। आप देखिए ईस्वी राम राज में रामचंद्र जी के राज में भी जो है सो उसमें भी एक देखे रावण जो था, रावण को जो है सो इन्होंने इतना अधारण कर दिया कि रामचंद्र ने रावण को भी मारा। श्री कृष्ण भगवान द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जो है कंस, तो ये जब अत्याचार करेगा, जब कोई गलत करेगा तो उसमें जो है सो इसको मारता है। मारने का जरिए ऐसे किसी भी जीव पर, यहाँ तक कि हम लोग चींटी का भी पूजा करते हैं। अगर आपको शनि संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर राहु संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो और किसी भी काम में सफलता नहीं मिलता हो, तो आप चींटी जहाँ रहती है वहाँ ले जा करके जो है सो आप आटा और चीनी खिलाने से, चींटी के आशीर्वाद से आदमी जिस काम के लिए करता है उस काम में सफलता मिलता है। तो ये एक धर्म ऐसा है कि इस धर्म का कभी भी जो है अंत हुआ है न कभी इसका अंत होगा, और इसको जो इसको मानेगा उसको फायदा होगा, और इसको करके देखना चाहिए। इसमें कहीं तरह का दिक्कत नहीं है। तो सनातन धर्म ये ऐसा धर्म है जो कभी भी मार काट नहीं करेगा। अब इसके लिए हम लोग भी सनातन धर्म के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, ये सब हमारे हैं। चाहे हम लोगों का राम भद्राचार्य को देख लीजिए, देवकी नंदन को देख लीजिए, अनुरुद्धाचार्य को देख लीजिए, बागेश्वर बाबा को देख लीजिए, ये सब आदमी सनातन धर्म का प्रचार करता है। और सब आदमी बोलता है कि सनातन धर्म को मानिए, सनातन धर्म को इसको फॉलो कीजिए। सनातन धर्म में औरत का बहुत इज्जत दिया जाता है। सनातन धर्म में औरत का बहुत इज्जत दिया जाता है। उसमें भी हम लोग बहुत औरत को इज्जत देते हैं। कोई भी शुभ काम करने के लिए औरत को ही बैठाया जाता है और औरत का सम्मान दिया जाता है। और उसमें भी शादी के समय भी उसमें भी दोनों का जो धर्म बताया जाता है, 7 को बताया जाए, 7 को औरत के लिए, 7 को मर्द के लिए। तो धर्म करने से ये बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सनातन धर्म को आप मानिएगा तो सब में प्रेम होगा। ये ऐसा धर्म है सबको प्रेम सिखाता है। सनातन धर्म ऐसा है सबको प्रेम सिखाता है। सनातन धर्म कभी जात पात को नहीं बांटता है। सनातन धर्म कभी जात पात को नहीं बांटता है। सनातन धर्म बनता है कि सब आदमी एक है, और उसमें या तो पंडित हैं, राजपूत है, या भूमिहार है, या यादव हैं, या बनिया हैं, या पासवान है, राम, जो भी हो, उसमें हम लोग भी जो गणना कराते हैं तो उसमें सिर्फ गोत्र से कराते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कश्यप गोत्र का पंडित है, कश्यप गोत्र के राजपूत हैं, कश्यप गोत्र के भूमिहार है, कश्यप गोत्र के यादव हैं, कश्यप गोत्र के बनिया हैं, कश्यप गोत्र के हरिजन हैं, कश्यप गोत्र के पासवान। हर एक गोत्र से ही हम लोग की उत्पत्ति होती है। और यही जो है सो जात पात को जो है बांट करके, जात पात का हम लोग को बांट करके, इसमें जितना जो नेता है चाहे जो भी हो, इसको बांट करके इसमें हम लोग को लड़ाता है। बाकी सनातन धर्म ये बोलता है कि आप जो है सो इसको बराबर जो है सो इसको पालन कीजिए, इसमें धर्म से कीजिए। जिस पर आपका विश्वास है, जिस देवी देवता पर आपको विश्वास है, उसको पूरा बढ़िया से पूजा कीजिए। अगर आपको राम पर विश्वास है तो राम का पूजा कीजिए, हनुमान का भी विश्वास है तो हनुमान का पूजा कीजिए, कृष्ण का विश्वास है तो कृष्ण की पूजा कीजिए, महादेव का विश्वास है तो महादेव की पूजा कीजिए। और सनातन में सूर्य का और चंद्रमा दोनों का हम लोग पूजा करते हैं। सनातन धर्म ही है जो सूर्य को भी पूजा करता है और चंद्रमा को भी पूजा करता है। जैसे आपके घर में कभी तरह का मेल का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सूर्य को जो है पूजा कीजिए। सूर्य को तांबा के लोटा से जल दीजिए, आदित्य हृदय का पाठ कीजिए। सूर्य के अगर सुबह में अगर सूर्य में जब प्रथम उसका लाइट आता है 6-7 बजे, तो सूर्य के प्रकाश में अगर बैठिएगा तो उसमें कोई भी तरह का आपको बीमारी होगा, वो तरह की बीमारी को ठीक करता है। तो सूर्य की भी हम लोग पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा रविवार को कीजिए, सूर्य की पूजा अमावस्या कीजिए। यहाँ तक हम लोग चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। तो यही एक सनातन धर्म है
जो सभी का पूजा पाठ करता है, और यही एक है जो पूरा विश्व का लड़का सफल भलाई चाहता है, सफलता चाहता है। तो इसको हर एक आदमी को करना चाहिए। सनातन धर्म का हाँ। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि हम पहले ही बताए हैं कि हर एक नदी का भी जो है सो पूजा हम लोग करते हैं। अभी त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब होता है तीन ठो। त्रिवेणी का मतलब होता है तीन, जो प्रयागराज में है। और प्रयागराज में वहाँ पर गंगा जी भी हैं, सरस्वती जी भी हैं, और यमुना जी भी हैं। तो इसको बोलते हैं त्रिवेणी, चूँकि तीन गो नदी का संगम है। अगर आपको गंगा में स्नान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, यमुना में स्नान करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, और सरस्वती में स्नान करते हैं तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। और विद्या की प्राप्ति हर एक आदमी के लिए जरूरी है। और इस बार सनातन धर्म जो हम लोग बोल रहे हैं उसके लिए इस बार जो प्रयागराज में लगा हुआ है महाकुंभ, ये महाकुंभ जो है सो हम सुनते हैं कि 144 वर्ष के बाद ऐसा जो हुआ है। तो प्रयागराज जा कर के आदमी को नहाना चाहिए, आदमी को पूजा पाठ करना चाहिए, जिस पर आपका विश्वास है उसको करना चाहिए। और वहाँ पर प्रयागराज में हम लोग देखते हैं बहुत साधु संत आते आते रहते हैं। और वहाँ पर यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ध्यान है। और वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि गंगा जी का जो त्रिवेणी का जो पानी है, जल है, वो बहुत शुद्ध है। वहाँ कोई भी आदमी स्नान करता है, वहाँ कोई भी आदमी आचमन कर सकता है। योगीनाथ जी भी बोले हैं कि मैं भी यहाँ स्नान किया हूँ और मैं भी यहाँ आचमन किया हूँ। ये इतना शुद्ध वहाँ पर है, कोई भी आदमी को आकर जाकर नहाना चाहिए। और सनातन धर्म का नाज है, सनातन धर्म का नाज है ये प्रयागराज है। सनातन धर्म का नाज है ये प्रयागराज है। अपार राम राज्य है ये प्रयागराज है। देखिए ये भी कितना बढ़िया बताया गया है, आकि त्रिवेणी का प्रयागराज का कितना महत्व दिया गया है। तो सनातन धर्म को और हम ये भी अभी देख रहे हैं कि बहुत से मुस्लिम कंट्री में बहुत आदमी सनातन धर्म को अपना रहा है। इसीलिए अपना रहा है कि सनातन बहुत शुद्ध है, सात्विक है, सबकी पूजा पाठ करता है, सबका भलाई चाहता है, औरत को भी बहुत बड़ा वजन देता है, और औरत को भी घर में लक्ष्मी मानता है। और धर्म में जो क्या है, औरत को उतना मान्यता नहीं देता है लोग। बाकी ये धर्म ऐसा है जो औरत को भी बहुत मान्यता देता है। इसीलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री, अभी हम लोग पेपर में ही पढ़ते हैं या रेडियो में भी या टीवी में भी देखते हैं, बहुत ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहाँ से कि बहुत से आदमी अभी जो सनातन धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ आपको सबकी सहायता है, कभी मारकाट नहीं है, कभी किसी झगड़ा नहीं है, सब किसी में प्रेम है, राम राज होगा। और इसी सब से लेते हुए सनातन धर्म के होते हुए एक दिन हम लोग का देश सबका गुरु बनेगा, क्योंकि ये बराबर धर्म सिखाता है, बराबर सबकी रक्षा करता है, बराबर सबके प्रेम सिखाता है। तो प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आप प्रेम बढ़िया से कीजिए, बढ़िया से सबके सुख दुख में साथ दीजिए, बढ़िया से भाईचारा कीजिए, तो आपको सनातन धर्म से पूर्ण सफलता मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा। इसीलिए बोलिए सनातन की जय, बोलिए भारत माता की जय।